नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। राष्ट्रीय युवा मंच के प्रमुख अनिल चौधरी द्वारा पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद दिए गए बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में काफी हलचल मचाई। उनके बयान में उन्होंने ओवैसी, मौलाना मदनी सहित सभी कट्टरपंथी नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी। यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब वक्फ बोर्ड के संशोधन के विरोध में देश भर में आंदोलन हो रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा नारा ए तकबीर जैसे मजहबी नारे लगाए जा रहे थे। इन घटनाओं के बीच जब अनिल चौधरी ने नारा ए तकबीर का विरोध करते हुए हर हर महादेव का नारा दिया तो यह विवाद और बढ़ गया। चौधरी का कहना था कि देश में धार्मिक एकता बनाए रखने के लिए किसी भी मजहबी नारे को पूरी ताकत से खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश को असलियत से परिचित कराना जरूरी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और किसी भी प्रकार के धर्म आधारित असहमति को सहन नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि उनकी रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने इस घटना को धार्मिक एकता की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम के रूप में देखा। अनिल चौधरी ने अपनी रिहाई के बाद जो बयान दिए उसमें उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय धारा को कमजोर करने वाले कट्टरपंथी नेताओं और तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि देश को समरसता और अखंडता बनाए रखने के लिए कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। चौधरी ने यह भी कहा कि ओवैसी और मौलाना मदनी जैसे लोग देश में नफरत फैलाने के बजाय अगर समाज की भलाई के लिए काम करें तो देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। उनका ये बयान भी विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर रही हैं और देश में धार्मिक द्वेष फैलाने का काम कर रही हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि क्या भारत में धार्मिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कट्टरपंथी विचारधारा से निपटना आवश्यक है। हालांकि इस मुद्दे पर मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि अनिल चौधरी जैसे नेताओं का यह बयान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जा रहा है। चौधरी के समर्थन में उनके कई समर्थकों ने भी ये बयान दिया है कि किसी भी धर्म के कट्टरपंथी विचारधारा को अगर रोका नहीं गया तो ये समाज और देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए सभी धर्मों के कट्टरपंथी नेताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। ये स्थिति अब राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील हो गई है और ये देखना होगा कि आगामी समय में ये मुद्दा किस दिशा में विकसित होता है। आज वक्फ बोर्ड कानून के जो संशोधन के लिए जिस तरह से आज कट्टरपंथियों ने जो देवबंद वाला मौलाना है मदनी के आह्वान पे ओवैसी सहित जितने कट्टरपंथी हैं इन्होंने ये तय किया कि ये वक्फ बोर्ड को नहीं संशोधित होने देंगे और ये शाहीन बाग बनाना चाहते थे। आज भाई सचिन जी हम सब लोग इकट्ठा हुए और तय किया कि अब जंतर मंतर को तो शाहीन बाग बनने ही नहीं देंगे। तय ये है कि हिंदुस्तान में अब कहीं जंतर मंतर पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी शाहीन बाग नहीं बनने देंगे और वक्फ बोर्ड अब संशोधन नहीं बल्कि वो समाप्त होगा, जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा। कट्टरपंथ को आज हम जिस तरह से अभी पुलिस के द्वारा अब यहाँ से हम छोड़े जा रहे हैं हिरासत से, आज हम ये संकल्प लेके जा रहे हैं हम कट्टरपंथ को हिंदुस्तान से मिटा के छोड़ेंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और वक्फ बोर्ड खत्म किया जाएगा, नेस्त नाबूद किया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। और ओवैसी ध्यान रखना तेरी हस्ती मिटा देंगे तेरी कट्टरपंथ की, ये ध्यान रखना ओवैसी। और मदनी ये हिंदुस्तान है, 1947 में तुमने बंटवारा किया और भारत के टुकड़े कर दिए, भारत माता के सीना पे आरा चला के। अब न विभाजन के बारे में सोच लेना, सनातन पुनरोदय की ओर है, अब कोई रोकने वाला नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।